हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 चैप्टर की ओर चल रहे हैं। 4 चैप्टर का नाम आपका है, जो मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने। 4 चैप्टर जो आपका है वो है बेटा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जेनरेटर। ये जो है आपका चैप्टर है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर। ये आपका चैप्टर है। इससे आप हिंदी में इसको आप क्या कह सकते हो? विद्युत धारिता। ये हो गया हिंदी आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का। तथा स्थिर विद्युत जनित्र, स्थिर विद्युत होता है और जनित्र, स्थिर विद्युत जनित्र मैं लिख देता हूं। ये आपका हो गया हिंदी चैप्टर का। ये आपका लास्ट चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। और ये चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादातर आपको रहता है। ये चैप्टर से ऑब्जेक्टिव के लिए अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो 3rd चैप्टर था। सब्जेक्टिव के लिए देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर। सब्जेक्टिव इससे बहुत ज़्यादा पूछता है। इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा, ध्यान देना, जो पढ़ने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम जो हम लोग काम करेंगे, कोई बुक जो होता है, जो मैं बात लिखने वाला हूँ उस बात को बुक पहले दे दिया होगा, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, फर्स्ट टाइम आपको दे रहा हूँ। क्या हो सकता है फर्स्ट टाइम में? पहला कंडक्टर को मैं बताऊंगा, कंडक्टर जिसको आप क्या कहते हैं, चालक। उसके बाद मैं बताऊंगा इंसुलेटर। क्या बताऊंगा? इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर कंडक्टर और इंसुलेटर को तो आप पहले भी बता चुके हैं कि कंडक्टर क्या होती है और इंसुलेटर क्या होती है। थोड़ा सा मैं डिफरेंस जाऊंगा, थोड़ा सा मैं डिफरेंट बात बताऊंगा कंडक्टर और इंसुलेटर में। उसके बाद मैं एक अलग से टाइप्स का इंसुलेटर बताऊंगा, जिसके आप कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स, जिसको आप कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। क्या होता है इसको आप कह सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कह सकते हैं। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं परावैद्युत पदार्थ, आप इसको हिंदी में कहोगे। तो क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल? कंडक्टर में हम क्या चीज बताएंगे उसको आप नोटिस करेंगे, इंसुलेटर में भी कुछ बात चलेगी, और डाइइलेक्ट्रिक्स जिसको आप कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी आप कह सकते हैं, या डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होता है इसके बारे में भी कुछ बात चलेगा। तो ध्यान देना, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को फर्स्ट टाइम हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे? कंडक्टर। ध्यान देना, कंडक्टर क्या होती है, ध्यान देना। चलो कंडक्टर को फर्स्ट टाइम समझेंगे। ये आपका पदार्थ है, पदार्थ आई मीन सबस्टांस हुआ। कोई भी सबस्टांस होता है उसका निर्माण एटम से होता है। और एटम ये हो गया आपका, एटम में न्यूक्लियस होती है। एटम में क्या होती है? न्यूक्लियस। इसको मैं बाहर दिखाता हूँ आपको। एटम का न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। आपको पता है कि एटम न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? एटम होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल होने के पीछे कारण है नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस में यदि 10 को प्रोटॉन है तो उसके ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं 11 मान लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 11 प्रोटॉन में मान लेता हूँ न्यूक्लियस में, तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिट में, जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, सेकंड में तो 8 होता है, लास्ट में जो बचा वही ना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। थोड़ा सा आप समझ जाएंगे सर। यहाँ पे प्रोटॉन है, कितने हैं? 11। प्रोटॉन पर होती है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव। दोनों के बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वर्क करेगा। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वह स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। ये जो प्रोटॉन है मतलब नाभिक, ये जो नाभिक है, नाभिक ज्यादा किसको पकड़ के रखेगा? इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके ज्यादा क्लोज है।
उससे कम पकड़ रहेगा इस पर और सबसे कम पकड़ रहेगा इस पर, रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इस प्रोटॉन के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर भी लगेगा, बट इसके कंपैरिजन में कम लगेगा। तो जब कम लगेगा तो ये बहुत छुछुंदराई करता है। जब इस पर कूलम्ब फोर्स कम लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कम लगता है, तब यह इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ भी सकता है। और इसके निकट अगर कोई दूसरा एटम आ गया ना, दूसरा एटम के ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन जंप मार के इसके ऑर्बिट में चला जाएगा, इसके ऑर्बिट में चला जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है? जंपिंग मार रहा है। जंपिंग इसलिए मार रहा है क्योंकि इसके द्वारा इस पर लगा कूलम्ब फोर्स वीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है? वीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे एटम के ऑर्बिट पर जा सकता है। अगर इसको हम हल्का सा एनर्जी दे दे, ये सब बात हम इधर बता रहे हैं, इसके अंदर सोचना, ये सब बात इसके अंदर है, लेकिन स्पेस नहीं था। अगर हम ये जो आपका सब्सटेंस है, थोड़ा सा इसको हम एनर्जी दे दें, गर्म कर दें, उष्मा दे दें, तब यह इलेक्ट्रॉन जो होता है इस ऑर्बिट को छोड़ भी सकता है। और ऑर्बिट को छोड़ के ये जो दोनों एटम के बीच में जो वैकेंसी देख रहे हैं ना, मतलब रिक्त स्थान, इसमें आराम से आकर के ये फ्री हो जाता है, घूमने लगता है, वाल करेगा, टहलेगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? बट एसो इलेक्ट्रॉन इट इज योर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन है? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण कैसे हुआ? कूलम्ब फोर्स वीक हुआ, कूलम्ब फोर्स वीक हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वीक हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कौन लगा रहा था? प्रोटॉन, न्यूक्लियस। कौन लगा रहा था? न्यूक्लियस के द्वारा लगाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यदि वीक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ कर दूसरे एटम में भी ऑर्बिट पर जा सकता है। हल्का सा एनर्जी दे देंगे तो इसको क्या करेगा? दोनों को छोड़ के इसमें वैकेंसी में आराम से टहलने लगेगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? और जिस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रहेगा कूलम्ब फोर्स, वो आपका बॉन्ड रहेगा, बंधा हुआ रहेगा। इसको औकात नहीं है कि चुपचाप घूम, इनको यहाँ घूमे लगा, ठीक ना, माने ज्यादा फूर फार नहीं कर, लिपस्टिक पोतल है तो कनू जाए यहाँ रहना है, ठीक ना। चलो ये आपको समझ के चलना है। तो याद रखना यार, फ्री इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बन रही है और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बन रहे हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादातर आपको मिलेंगे मेटल में, धातु में। ये धातु में मिलेंगे, या चलो ना हम लोग तो कंडक्टर की बात करें, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम लोग, तो हम लोग कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में रहेगा। आई मीन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर देन इन एटम। सॉरी, कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होगा वो कुछ ज़्यादा ही होगा। घनत्व ज़्यादा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये आपका कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना कंडक्टर में, थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह समझना, हिस्ट्री में बता रहा हूँ, ज्योग्राफी नहीं समझ लो। ऐसा हो सकता है हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी कैसे समझ लो सर, जाना हिस्ट्री समझ हुआ। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कुछ इस प्रकार से, देखो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें। अच्छा ध्यान देना। अच्छा यार एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा बुक से भी अलग बात कर रहा हूँ। बुक ये बात नहीं बोली है, लेकिन मेरा सेंस कहता है कि ये बात होनी चाहिए। देखो कैसे होनी चाहिए, ये बात मैं किसी आधार पर ही बात कह रहा हूँ, क्योंकि आधार ये कहती है कि यदि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन जब चला जाए ना, इससे जब, ये मैं 9th-10th का अध्ययन किया हूँ तो बताऊँ, 9th-10th जब पढ़ा हूँ तो इस बात पता चला है। अगर कोई विद्यार्थी या कोई टीचर हम कोई बात को, इस कॉन्सेप्ट को अगर गलत करे तो उसको कान धर के हम 9th में घुमा देंगे, समझ रहे ना। अगर उसको कहाँ घुमा देंगे हम? 9th में। चलिए भाई 9th में सबसे पहले चलते हैं, उसके बाद आप लोग ग्रेजुएशन की बात कीजिएगा। चलिए आइए, तो देखो 9th की क्या बात थी। 9th कहता था कि अगर कोई एटम है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, वह पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब ना सोडियम आयन बनता है। सिमिलरली जब सर इसके द्वारा इस पर लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वीक हुआ तो ये छोड़ दिया, जंपिंग मार देते, इस पर इलेक्ट्रॉन कम गया, ये पूरा आयन में चेंज हुआ ना। पूरे क्या में चेंज होगा? कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन। अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के इस पर पंप मार रहा होगा तभी हो गया होगा निगेटिव आयन में। कौन आयन में? तो बात बताए, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा। तो यार यही याद मैं कर रहा हूं कि इसके अंतर्गत दुनिया कहता है कि कंडक्टर के अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैं कहता हूं कि आयन भी है।
क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो छोड़ा होगा वो भी मौसा अंदर ही होगा। ये ना छोड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन को, तो ये अंदर ही होगा ना। फ्री इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, जो छोड़ा वो तो आयन में चेंज हो गया, तो इसके अंदर पॉजिटिव आयन भी है और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। कौन है? तो इसके अंदर क्या क्या मिला? फ्री इलेक्ट्रॉन भी मिला और पॉजिटिव आयन भी। ये थोड़ा सा मैं अलग से कॉन्सेप्ट बोला, समझे? ठीक है, ना समझे तो आइए दूसरा चीज देखते हैं। ध्यान दें, चलिए आइए। ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं डालना है। अभी आप लोग इंटरमीडिएट हैं, ज़्यादा इसे लोड डाल दे में तब यार लोड कर ही लगे हो। ध्यान देना बाबू, समझे आप? मैं यहाँ पर आप बात कर रहा हूँ, बाबू लोग समझेंगे। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, कौन इलेक्ट्रॉन होगा? वो फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से वो मोशन में होता है, मोशन में गति करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे नहीं रहता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन इरेगुलर मोशन में होता है। इरेगुलर का मतलब अनियमित रूप से गति करेगा। एगो के मुंह उधर रहेगा तो एगो के मुंह इधर रहेगा, समझे? सबके नाक मुंह एक तरफ नहीं रहेगा, कोई के ऐसे रहेगा, कोई के ऐसे रहेगा, समझ रहे हैं? तो इसी को बोलते हैं अनियमित रूप से गमन करना, अनियमित रूप से गति करना। अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, इरेगुलर मोशन, ठीक ना? इरेगुलर मोशन करता है कौन? इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। लेकिन यार अभी बात देखो, समझो। कंडक्टर का डिफिनेशन कुछ अलग देंगे हम। पीछे आप क्या जानते थे कंडक्टर का डिफिनेशन? वैसा पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह सुगमता से, यार वो सिंपल है, किसी को बताने लगे कि जिनसे आवेश का प्रवाह सुगमता से हो, अर्थात जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, वो तो सिंपल चीज़ें हैं। ध्यान देना, वो तो 9th-10th के बंदा भी जानता है। चलो ध्यान देना। अब ये चूंकि यह कंडक्टर है, इस कंडक्टर में देख रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखें, इलेक्ट्रॉन होगा, आई मीन इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इरेगुलर मोशंस करता है कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि अब्सेंस रहेगा मतलब अनुपस्थित, क्या रहेगा? हाँ, अनुपस्थित। इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुपस्थिति में कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वह अनियमित रूप से गति करता है। याद रखिए, अगर लोग सोच रहे होंगे, कई स्टूडेंट जो होते हैं वो ध्यान में रखता है, जब टीचर बकता है तो शांत रहता है, लिखता है तो चौकन्ना, क्या लिखवाया? अरे देखो जरा, अच्छा पहला छूट गया थोड़ा सा। हाँ, वो चौकन्ना कब हुआ? जब बात लिखने की आई, जब समझाने की बात हो रही थी तो उस समय चौखाना नहीं था, उस समय एकदम नफिक्र था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं? कोई फिक्र नहीं उसको है। वो बंदा जो है वही बंदा फेल करता है, और वही बंदा कहता है कि लड़ा नहीं, सब कॉपी में फिर भी लड़ा नहीं। ये मैं कॉपी में नहीं दे सकता हूँ। और यही पूछता है, आपको पूछेगा कि चालक जो होता है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की गति करता है? नियमित, अनियमित, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो मार देते लिखे वाला। हम लिखवा में ना करेंगे वाला बात। इसलिए याद रखिए, गति कैसा करेगा? अनियमित। अनियमित का मतलब क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, क्या देंगे? देखो, हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर के ये वाला छोर और ये वाला छोर को मैं जोड़ देता हूं। ध्यान देना सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। अगर मैं इन दोनों छोर को यूं से सेल से जोड़ दिए, सेल से जोड़ दिए, यहाँ पर अपना मन से पूंजी लगा दिए स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक ना? ये आपका बैटरी है। क्या है सर? जैसे आप इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़े, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े एक छोर को, और एक छोर को आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े, तो इस कंडक्टर के सराउंडिंग, आई मीन चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? विद्युत क्षेत्र। बोले तो आज केमिस्ट्री पढ़ाना है हमको, आज केमिस्ट्री पढ़ाना है। इस चैप्टर में जो बातें हैं सब केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री पढ़ाना है का मतलब नहीं क्या सॉल्यूशन पढ़ाएंगे हम केमिस्ट्री में जो बात पढ़ाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। समझ ना, दे दिया है छोटा सा बात, लेकिन इस पर हम मंथन करके पूरा निचोड़ देंगे केमिस्ट्री को। आज की जो बात होगी जो बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि उसका कनेक्शन फिजिक्स से भी है, क्वेश्चन कर देता है। आप जब केमिस्ट्री में चालक अर्ध चालक सब पढ़े होंगे, पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है, थोड़ा सा अलग पढ़ना है, ध्यान देना।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसके सराउंडिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण। कहानी समझ लीजिएगा, जैसे इसको हम ऐड करेंगे ना किसी सेल या बैटरी से, तो इसके चारों विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा। और चूंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगा। मान लेते हैं इसका डायरेक्शन कोई ना कोई मान लेते नहीं है, मानना नहीं है, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल है निगेटिव, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका डायरेक्शन समझ रहे हैं ना, डायरेक्शन उसका ऐसे होगा। सही विद्यार्थी ध्यान देंगे, विद्युत क्षेत्र का दिशा जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हो गया वेक्टर ए का डायरेक्शन, डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर ए, ठीक ना, ये हो गया आपका डायरेक्शन। अब ध्यान देना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या कह यार, हमने के तो बढ़िया से ना घूमे दिया यार, ये तो सेल बैटरी से जोड़ दो को है, तो एक काम कर, हम सब एक दने हो जो बात क्लियर हो जाएगा, क्या हमने के बर्बाद कर दे तो अलग अलग रहमे था। इसलिए जब आपदा आती है ना तो सभी लोग एक साथ हो जाते हैं। जब कोई प्राकृतिक आपदा आएगा ना तब लोग एक साथ होते हैं। जब कोई मानव आपदा आए, मानव ने किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो दूसरा मानव मजा उड़ाता है। लेकिन अगर प्राकृतिक तो प्राकृतिक तो समझ गया सब मानव के हमरों पर बीतेगा, इसलिए बाबू हेल्प करना शुरू कर देता है एक दूसरे को, क्योंकि जहाँ ना करेंगे तो गप से हमरो झोपड़ी गिरे वाला है, इसलिए हमें में कौन करेगा, कि प्राकृतिक होती। इसलिए ध्यान देना क्या होगा, अब क्या होगा, ये सब एक जैसा होगा। अब यह सब इलेक्ट्रॉन जो है इरेगुलर मोशन से रेगुलर मोशन में आएगा, नियमित गति करेगा। और कैसे करेगा सर, तो याद रखना, विद्युत क्षेत्र का दिशा अगर ऐसे है, अब ऐसे ही होगा, पॉजिटिव से निगेटिव। इन्हें कि मान लेंगे कैसे होगा, मान ले से तो ना होती, मैं थी सपोज डेट कर लेंगे। ध्यान देना, ऐसे है विद्युत क्षेत्र का दिशा ना, ठीक है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबका मुंह उधर हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस प्रकार से गति करना शुरू कर दे, एक वेग से गति करेगा, एक वेग से गति करेगा। सबका एक अपना वेलोसिटी होता है और उस वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ता है। कैसे बढ़ रहा है देखने हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में सभी फ्री इलेक्ट्रॉन यूं से मोशन करेगा, एक वेलोसिटी के साथ, एक वेग के साथ। उस वेग को संवहन वेग कहेंगे। कौन वेग? संवहन वेग। बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, संवहन वेग कहते हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा पूछ देगा अपवहन वेग, ठीक ना, क्या पूछ देगा, अपवहन वेग। वहां पर पूछ देगा अनुगमन वेग, कोची पूछ देगा अनुगमन वेग। अगर एगो पढ़ के गेले हैं तब पता चलता हो ना कि गड़बड़ा गेल। इसलिए देखो, संवहन वेग, अपवहन वेग, अनुगमन वेग, दोनों तीनों एक ही चीज है बेटा। तब ना कहते हिंदी कॉम्प्लेक्स है, अंग्रेजी बोलता ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सब एक ही है, ठीक ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका भी, इसका भी, इसका भी। चलो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कौन वेलोसिटी? अगर आपसे कोई बोले रेडीमेड, अभी मैं बता रहा हूँ रेडीमेड, अभी मैं एक बात लिखवाया, शायद इस वीडियो में आपको लिखने वाला कोई बात नहीं बताऊंगा आज की लेक्चर में। आज की सिर्फ लेक्चर है, लेक्चर का हिंदी भाषण होता तो दे रहे हैं भाषण यार, समझना। अगर कोई बोले कि संवहन वेग क्या होता है, रे संवहन वेग बोल दिया तो बोलना कि चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। चालक को जब हम विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी कि उसको जब हम किसी बैटरी से या किसी सेल से जोड़ देते हैं, समझाना है ना किसी को, जब जोड़ देते हैं ना तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नियमित रूप से गति करेगा। तो वह इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करेगा उस वेग का नाम क्या है, संवहन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिप्रेजेंटेशन बाय वी, रिप्रेजेंटेशन बाय भी ऊपर है, डी नीचे है, भी ऊपर डी, कुछ इस प्रकार से भी डी। इट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, सो रिप्रेजेंटेशन बाय दिस, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर भी डी, वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या है संवहन वेग का? संवहन वेग का कोई दिशा पूछेगा तो क्या है, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा, विद्युत क्षेत्र के, अगर विद्युत क्षेत्र का दिशा ये है तो ये हो गया संवहन वेग का दिशा। ये क्या दिशा हो गया? ये थोड़ा सा कहानी था। आप देख रहे हैं कि कैसे कंडक्टर करता है, तो मैं कंडक्टर का डेफिनेशन देखो क्या दूंगा। कंडक्टर का डेफिनेशन अब चेंज हो गया बेटा। ये देखो, अगर आप समझे हैं तो ठीक है, नहीं समझे करंट में फिर से आपको समझाएंगे, लिखवाएंगे भी, याद करे पड़ेगा, कोई गुंजाइश है, करे पड़ेगा संवहन वेग का परिभाषा याद। शॉर्ट में अगर किसी को बताना तो ये बोलेगी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माध्य वेग से गति करता है, उस वेग को बोलते हैं संवहन वेग। शॉर्ट अब करो से शॉर्ट बताइए, शॉर्ट बतावे से शॉर्ट नंबर आएगा। कई टीचर हम जब पढ़ते थे जिस टाइम में, उस टाइम में हमारे पास एसएसटी के टीचर आया था, और एसएसटी एक ऐसा पेपर है जिसमें सारे शब्दों को जितना बोल रहा है उतना में लिखना पड़ता है। अगर 20 शब्दों में बोल रहा है तो 20 शब्दों में लिखिए आप,
ज़्यादा ही हो सके, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा टीचर के जो आंसर होती थी वो 20 शब्द में, तो लिखवाता था 5 शब्द में, समझें। तो हमने के नंबरों उठ गया था कस के। हमने हमारे SST में था 150 नंबर, सोच ले 150 नंबर, समझ रहे हैं, माइनस हो गए, घबरा गए, समझ रहे हैं क्या करेगा। तो वैसा वैसा प्रकृति में शिक्षक मिलते रहेंगे और हम लोग को बहुत मज़ा आता था, हम लोग को बहुत मज़ा आता था। बच्चा लोग भी कहता था कि क्या बात है, तुरंत याद हो जाए, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत याद हो जाए इतना है तो तुरंत जाए में। इस प्रकृति के नियम है, जो तुरंत आ जाता है तुरंत चला जाता है हाथ से, जो देर से आता है वो टिकता है। देर से आए वो रख के ना है आपको, आज जो तुरंत आ गया वो तुरंत लगा लिया, चार्जर कैसे खोल दे बोर्ड में, वो जो तुरंत आ गया तुरंत जाएगा। जैसे वह तो कॉमन सेंस नहीं है, जैसे वह आ सकता है तुरंत, तो तुरंत जा भी सकता है। तो उन्हीं का समझ में ध्यान दें। कहावत है ना बाबू, खुदा ने हुस्न दिया और दीवाना हम हो गए, ना हो। खुदा ने हुस्न दिया दीवाना, साले किस्मत में किसी और की थी, घायल हम हो गए। ये ना होता है। चलो बाबू लोग यहाँ पर समझेंगे, तो इसी समझ गए। संवहन वेग समझे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको आप वेक्टर VD बोल रहे हैं, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। क्लियर है? परिभाषा क्या हो सकता है यार विद्युत क्षेत्र का? अभी चालक का डिफिनेशन, क्या बात बता रहे हैं हम पढ़ाएंगे पूरा खोद खाद के। चालक का परिभाषा सुनिए, वैसा पदार्थ, वैसा जो विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में, एक चीज और जोड़ना है इसमें, ध्यान से समझिए। आप लोग को पता है सबसे बड़ी बात, सब हमारी बात जो सुन लेंगे वो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव नहीं बना, तो हम ये कहते हैं कि आप टीचर की बात नहीं सुने हैं। अगर ऑब्जेक्टिव बनता है, कई टीचर तो कहते हैं कि यार अबरी नममे के उलट पलट दिया है, कई टीचर बोलता है कि अबरी क्वेश्चनवा के आंसरवा के क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चनवा के आंसर दे देना था। हम बोले कि आप ऐसे नहीं क्यों होंगे, पढ़ाए होंगे तब आप टीचर हैं, आपको भी इसी तरह से करना चाहिए था कि क्वेश्चनवा को आंसरवे को क्वेश्चन बनाना चाहिए था। आपको भी पढ़ने क्यों आया बच्चा लोग? आप इस बार कई टीचर कहता है कि अच्छा अबरी हम सीख गई है, अगला साल से समझ जावे। हो सकता है कि अगला साल और कोई खेल खेल जाए, तो तू जिंदगी भर समझते रह जाएगा। 300-400 विद्यार्थी के हमेशा तू जिंदगी लेते चल जाएगा। तो 5 साल अगर पढ़ा दिया तब 1500 ले लिया। दिमाग तोरा लगाना नहीं है कि कैसे देगा वो क्वेश्चन। अबरी क्वेश्चन पीछे वाला एक को क्वेश्चन नहीं है, न मैट्रिक में न इंटर में। अबरी क्वेश्चन नया चेंज कर दिया है, एकदम नया नया प्रश्न को लाया है और लइकन एकदम मर गया है। सब जितना भी टीचर था, हम बोलते थे बाबू कि बुक पढ़ो बुक पढ़ो बुक पढ़ो, लेकिन कौन तो हम बात सुनाई। लेकिन कल ग्रुप में आंसू